जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ नई खबर, कुछ ऐसी ज़रूरी खबर जो चौंकाने वाली हो सकती है और जिसका हेडिंग आप देख रहे हैं कि सरकार की खुली पोल 10 साल के आंकड़े 125% वर्सेस तक उसी 10 साल के 63%। ऐसा क्यों? तो इस पे हम आज बताएंगे कि सरकार की क्या पॉलिसी है, क्यों ये इतने कम हुए। तो ये मेन इसका कारण है कि सरकार ने 1/1/2016 में जब पे कमीशन लागू हुआ तो उन्होंने इसके नियम बदल दिए। डीए के जो नियम होते हैं वो नियम बदल दिए। उन नियमों में बदलाव करने की वजह से ये इतना कम बढ़ा है। और इसमें एक आम आदमी जो है, बिल्कुल मिडिल क्लास है, उसने वित्त मंत्री सीतारमण जी को ट्वीट लिखकर पूछा कि आम आदमी क्या इतनी महंगाई झेल सकता है, इतनी महंगाई की मार से परेशान है, भूखों मरने की नौबत आ रही है। तो क्या वित्त मंत्री जी आप बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आम आदमी इस महंगाई से कैसे अपने आप को बचा पाएगा, कैसे? तो महंगाई भत्ते पर वित्त मंत्री का जवाब आया है। एक मिडिल क्लास बंदे ने वित्त मंत्री सीतारमण को ट्वीट कर दिया है कि इतनी महंगाई है, मिडिल क्लास पिसा जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? और खबरें कितनी बुरी चल रही हैं कि महंगाई की मार से परेशान आम आदमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खाने पीने का सामान महंगा होने से खुदरा मुद्रा स्थिति बढ़कर 6.41 हो गई है। महंगाई नहीं घटेगी, लेकिन महंगाई भत्तों में लगातार कमी होती जा रही है। महंगाई भत्ते लगातार घटते जा रहे हैं। इस बात का गवाह है कि आप देख सकते हो कि 2016 में जो महंगाई भत्ता था वो 125 पहुंच गया था। और उसके बाद अभी 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और 10 साल में ये सिर्फ कितना हुआ है? 53%। और जहाँ तक मेरा हिसाब है, मेरा गणित है कि 2026 तक पहुँचते पहुँचते आपकी यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 63% से ऊपर नहीं होगी, यदि इस हिसाब से महंगाई भत्ते बढ़ते रहे तो इन भत्तों का बदलाव 2016 से महंगाई भत्तों में जो बदलाव हुआ है कि आप 53% पर पहुँचे और 10 साल तक 62 या 63 पर ही पहुँच पाओगे। और यही महंगाई 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2016 तक कितने पहुँच गई थी? 125%। तो आंकड़े आपके सामने दिखाता हूँ। और आज की ये महंगाई पिछले 14-15 सालों में सबसे ज़्यादा है। और खाने पीने की चीज़ों से लेकर अभी मैं वीडियो दिखाता हूँ। महंगाई का आलम यह है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले साग, सब्जी, तेल, दाल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। कपड़े से लेकर जूते चप्पलों तक पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर भारी टैक्स वसूला जा रहा है। सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों को घटा दिया गया है। मोबाइल से लेकर डीटीएच रिचार्ज तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। माचिस की कीमतें एक झटके में दोगुनी कर दी गई हैं। रेलवे, जो कभी आम लोगों की सवारी हुआ करता था, आज सरकारी लूट का साधन बन चुका है। टिकट के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सीनियर सिटीजन सहित विशेष श्रेणी को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। महंगाई की चपेट में आकर आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। महंगाई बढ़ने से एक तरफ सरकारी खजाना भर रहा है तो दूसरी तरफ जनता की जेब। तो ये आपने वीडियो देखा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो रेलवे है, चाहे रेल भाड़ा है, खाने पीने की वस्तुएं, डीजल पेट्रोल है और खाद्य पदार्थ है, सबसे ज्यादा महंगाई हुई है खाद्य पदार्थों में। तो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारा डीए मतलब बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही है। तो और इसी बात को लेकर वित्त मंत्री जी से सवाल पूछा एक यूजर ने। तो सवाल का जवाब क्या मिला? वित्त मंत्री जी से उस यूजर को
ये आपने देखा होगा, ये हमारे महंगाई भत्तों को बाजार में लगाते हैं, ये शेयर मार्केट में लगाते हैं। जैसे घोषणा हुई जुलाई में और आपका डीए कब मिलता है जाके अक्टूबर या नवंबर में, तो जो आज हमारे जुलाई में घोषणा हुई है उस पैसे को जो हमारा ही डीए है उसको ये क्या करते हैं कि बाजारों में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं। इसीलिए 3-4 महीने बाद देते हैं, तो 3-4 महीने का वो पैसा आपका बाजारों में शेयर मार्केट में घूमता रहता है। और वो डिले होने का कारण यही है कि उस पैसे से गवर्नमेंट और पैसा कमाती है और उनको वो महंगा उसमें लगा देती है, शेयर मार्केट में लगा देती है, बाजार में इन्वेस्ट कर देती है। तो यही कारण है कि डिक्लेयर जब होता है उसके 3-4 महीने तक वो नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे डीए की जो किस्तें हैं वो लेट मिलती है। तो यही कारण है कि डीए हमें देर से मिलता है। तो अगला, अब महंगाई इस तरीके से हो रही है कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक बार फिर महंगाई ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खाने पीने के सामान में अक्टूबर में खुदरा मुद्रा स्थिति बढ़कर 6.41 हो गई है, 41 पर पहुंच गई है। इससे पहले महीने यानी सितंबर 2024 में इसकी जो स्थिति वो 5.29 थी। अब ऐसा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से हुआ है। तो खाद्य वस्तुओं की खुदरा मुद्रा स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक की 6% संतोषजनक स्थिति से ऊपर निकल गई है और महंगाई चरम पर है। खाद्य वस्तुओं पर ये लगाओ आप 10.87, जो खाद्य वस्तुओं पर महंगाई बढ़ी है वो 8.7 बढ़ी है। और आपको डीए कितना मिला है? सिर्फ 3%। आप देख लो कितना मिल रहा है। तो 3% सितंबर में 6.61 थी और अब 10.8.7 पहुंच गई है। तो महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। और सरकार है कि बिल्कुल सुन ही नहीं रही है, ना मजदूरों की सुन रही है, ना कर्मचारी की सुन रही है। सरकार अपनी धुन में चल रही है। तो दोस्तों, इस तरह की अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद ही गरीब आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सरकार इस चीज़ पर सोच नहीं रही है, विचार नहीं कर रही है। जबकि बहुत सारे सैनिक संगठन है, मजदूर यूनियन है, वो सब लगातार बार गुहार लगा रही है सरकार से कि महंगाई में पिसे जा रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। और सरकार जो है महंगाई भत्ता वही 2-3% बढ़ाती है। अब उन्होंने बताया कि 125 ऐसा क्या था कि 1/1/2006 से और 1/1/2016 तक वही महंगाई भत्ता 125% पहुंच गया। लेकिन फिर आ जाती है बीजेपी सरकार। उसी सरकार में अब ये 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसमें इसका जस्ट आधा है। तो क्या महंगाई आधी बढ़ी है? महंगाई क्या 2006 उसमें ज़्यादा थी? तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वेतन और भत्तों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो इस तरह की खबरें चल रही है। उस पर सीतारमन जी ने, जो यूजर का था, वो मिडिल क्लास यूजर था, उसने जो क्वेश्चन पूछा उस पर जो सीतारमन जी वित्त मंत्री जी उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया कि हमें पता है, सरकार इस स्थिति से भली भांति जान। तो साथियों, इसी तरह से यदि सरकार अनदेखी करती रही तो एक मिडिल क्लास आदमी, मजदूर वर्ग आदमी इस महंगाई की चक्की में पिसता जाएगा और उन्हें अपना पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो खुद ही जानते हैं। जबकि वित्त मंत्री जी ने भी इस ट्वीट पर यही को जवाब दिया था, कमेंट किया था कि सरकार को सभी की चिंता है, मजदूरों को भी चिंता है, कर्मचारियों को भी चिंता है। और आपने जो ट्वीट किया है वो सही पॉइंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी महंगाई होते हुए आपके वेतन वृद्धि और महंगाई भत्तों में वृद्धि की जानी सुनिश्चित होनी चाहिए। और हम इस बारे में चिंतित हैं और हम आपकी सराहना करते हैं। हम आपसे नाराज नहीं हैं, आपकी सराहना करते हैं
कि आपने इतनी हिम्मत करके ये ट्वीट डाला और डायरेक्ट एक आम आदमी ने वित्त मंत्री जी से पूछा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।